नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है बॉलीवुड के सुपर हीरो ऋतिक रोशन की। लोग कोई बादशाह है, कोई शहंशाह है, आपके लिए कुछ मिला नहीं है हमारे को। हमने कहा सुपर पर ही आप। इट्स नॉट बैड। नॉट बैड। आपको पसंद आया टाइटल की? नहीं पसंद है? हाँ, क्यों नहीं, इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि आपकी पतंगे उड़ने वाली ना अभी कुछ। हाँ। तो इसलिए हमने कहा सुपर हीरो जब तक ऊपर जाएगा तो उसमें क्या होगा वो तो देखेंगे बाद में। सुपर हीरो अब बीती बात है, नाउ इट्स अबाउट काइट्स। काइट्स तो पतंग, काइट्स मीन्स आपने प्लूरल वर्ड यूज किया है। तो ये कहानी काइट्स नाम कैसे पड़ा हिंदी फिल्म का? काइट्स इसीलिए क्योंकि अगर दो काइट्स को आप देखते हैं आकाश में, फ्लाइंग, डांसिंग इन द विंड, और अगर उड़ते उड़ते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, इफ दे फॉल इन लव एंड दे वांट टू बी विद ईच अदर, तो होता यह है कि वन हैज टू कट द अदर। एक का जो मांझा है वो दूसरे को काटता है, काटने की कोशिश करता है। That's life। वो तो प्यार का कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना कि इसमें दो पतंगे अगर उड़ रही हैं। तो यही इस लव स्टोरी की चैलेंज कहानी यही है काइट्स। इसलिए ना मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि इसमें दो पतंगे हैं, तीसरी कहीं नीचे होगी। हाँ। वही होगा ना इसके अंदर। और दूसरी बात ये काइट्स, क्योंकि काइट्स की जो डोर है वो उनके हाथ में नहीं होती। वो तो नीचे किसी और के हाथ में होती है। They don't have free will. They're not free. क्योंकि ये काइट्स इतनी हाई प्राइस फिल्म की कि इसकी सक्सेस के ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप क्योंकि आप साल में एक या दो फिल्में करते हैं, ज़्यादा करते नहीं हैं, तो हर एक की नज़र आपके ऊपर है क्योंकि परिवार की फिल्म है जी। आपके अंकल हैं, आपके फादर हैं और आप हैं सुपर हीरो। तो इसमें एक पतंग तो कटेगी, बारबरा मोहरी की पतंग होगी या ऋतिक रोशन की पतंग होगी, जिसका मांझा तेज होगा वो पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा। देखने को मिलेगा। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म। मेरे जो बाकी मेरे फिल्म्स थी वो सब दे वर वेरी कमर्शियली मैनिपुलेटेड, वेरी गुड फिल्म्स, बट देयर वाज अ इन्फ्लुएंस ऑफ देयर वाज अ कमर्शियल need to entertain, to cater to a certain kind of audience. लेकिन काइट्स एक बहुत ही ऑनेस्ट फिल्म है। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है that can't happen in real life। नहीं, वो तो फिल्म के अंदर रियल लाइफ तो होता है, पर क्योंकि आपने कहा इसमें बहुत डिफरेंट फिल्म है। एक तो एक्टिंग के हिसाब से कि आपकी हर फिल्म में नई एक्टिंग होती है, नया रूप होता है, नया चेहरा होता है, नया शक्ल होती है, हर फिल्म के लिए आप बदलते हैं। इसमें आपने फॉरेन एक्टर्स के साथ पहली फिल्म है इंडिया में शायद मेरे ख्याल से जिसमें फॉरेन एक्टर्स फुल रोल में है आपके साथ, पहले गेस्ट अपीयरेंस होती है। तो आपको उसके साथ जो है जिस तरह की केमिस्ट्री बनानी चाहिए, उसे बनाने में बड़ी परेशानी है। बारबरा मोहरी को कैसे चूज कर दिया आपने? वैसे तो वी हैड लुक्ड एट अ लॉट ऑफ फेसेस, ढूंढते आफ्टर 50-60 ऑडिशंस। उसके बाद एक दिन जब इस स्टेज पर हम लोग पहुंचे कि पापा ने कह दिया कि दिस इज इट, नाउ वी हैव टू साइन समबडी बिकॉज वी कांट वेट एनी मोर। तब मैंने पापा से रिक्वेस्ट की कि 5 दिन और रुकते हम लोग, और मुझे लगता है कि इस फिल्म के लिए एक डेस्टिनी है और एक फेस है कहीं और जो दैट इज सपोज टू बी इन दिस फिल्म। तो लेट्स वेट फॉर 5 more days। और 5वें दिन पर एक मुझे कॉल आया फ्रॉम पापा। मैं था सिंगापुर में फॉर माई नी ट्रीटमेंट। तो मुझे फोन आया और पापा ने कहा कि एक और नाम है एंड द नेम इज बारबरा मोहरी, तो लुक एट हर एंड कॉल मी बैक। उस टाइम तक मैं भी आई वॉज टायर्ड, आई थॉट जस्ट वन मोर नेम, तो आई डिड नॉट चेक इमीडिएटली। 6th डे पर पापा ने मुझे फिर से फोन किया और पूछा कि क्या हुआ, यू डिडंट लाइक? सो आई सेड ओह सॉरी, मैं भूल गया। सो आई वेंट ऑन माई लैपटॉप and I saw her face. The moment I saw her face, I knew that this is the girl because it fit the character completely. So I called up my dad and I said that Papa just sign her. She's perfect for this role. तो उनसे मिले बिना आपने सेलेक्ट कर लिया देखने के ऊपर, कंप्यूटर पर देख लिया आपने उसका? जी बिल्कुल। उसके बाद आपकी केमिस्ट्री कैसे, मतलब ट्रेनिंग कैसे, स्पेनिश लैंग्वेज सीखी आपने, सब कुछ उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ी होगी आपको? मैंने आई लर्नड जस्ट फॉर फन। Suzanne and me said let's learn a 3rd language. अच्छा। तो and Spanish sounds really nice. It's a very romantic, very sweet language. तो we both learnt, लेकिन 2 महीने के बाद we had to stop because we had no time.
इस फिल्म के अंदर आपने एक नई चीज और की है, थोड़ा गाना भी गाया, सुना है आपने। अनुराग बासु की जो ब्रीफ थी, हिज अटेम्प्ट वाज टू मेक अ वेरी ऑनेस्ट फिल्म। तो उसके चलते वेयर देयर वाज अ सिचुएशन वेयर द बॉय सिंग्स टू द गर्ल, ही डिड नॉट वांट अ प्लेबैक वॉइस। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सिचुएशन ऐसी है एंड वी आर ट्राइंग टू मेक अ फिल्म लाइक दिस, तो अगर आवाज सके, हाँ, तो आई हैड टू अग्री। तो आई कुड नॉट आर्ग्यू। तो मैंने कहा यस यू आर राइट, बट कंपोज किसने किया सॉन्ग को? माय अंकल। अंकल ने किया, मेरे चाचा तो उन्होंने किया ही होगा। फिर आपको उन्होंने देखा होगा कि आपके ऊपर फिट कैसे बैठे, फिर आपको ट्रेनिंग दी थी आवाज की, सुर में गाना है। ट्रेनिंग के लिए मैंने मांगे। ऋतिक रोशन डांस तो बहुत अच्छा करते हैं, पर गाना बेसुरा नहीं गाया होगा आपने। दैट वाज नॉट इम्पोर्टेंट कि मैं एक ही गाना ऋतिक रोशन गाएगा तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ना लोगों को। बट फॉर द फिल्म इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट। इट वाज इम्पोर्टेंट टू बी ऑनेस्ट, एंड वेदर आई सिंग वेल और नॉट वाज नॉट द priority. The priority was that it should lend some sweetness and some honesty to that moment. तो इसीलिए मैंने गाने को जरा हिंदी में सेंटेंस गाना पड़ेगा अगर आपको। हाँ, मैं नहीं गा पाऊंगा। नहीं गा पाऊंगा, गाइए मत, बताइए गाना क्या था, सेंटेंस याद होगा आपको, डोंट सिंग कि जिस तरह गाया होगा। सेंटेंस है काइट्स इन द स्काई। इंग्लिश में है? हाँ, इंग्लिश में। soaring together, lovers forever, forever is a lie. It is appropriate for that particular. Yes. तो जब बारबरा के साथ आपने एक्टिंग शुरू करनी, उनको भी इंग्लिश के फॉरेन एनवायरनमेंट में वो पढ़ी हैं, उन्होंने पर काम किया है। शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल थी क्योंकि उन्हें इंग्लिश, शी न्यू अबाउट 25% ऑफ इंग्लिश एट दैट टाइम। तो उस टाइम पे वी हैड टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हर, हाथों से एक्ट करके, देयर वाज अ नीड टू express the thought with actions and all that. लेकिन जैसे जैसे we started to shoot, मेरे ख्याल से दो हफ्तों में she became absolutely fluent. इंडियन सिचुएशन फिट हो गई एकदम। तो उनको भी हिंदी सिखाई आपने कि नहीं? कुछ वर्ड्स सिखाए उनको, कि बाकी उनको डबिंग की होगी उनकी किसी और किसने किया उनका? उनके इंग्लिश में डायलॉग है सारे के सारे इस फिल्म के? उनकी ही आवाज, बिकॉज इट हैड टू बी ऑनेस्ट। सो वीव व्हाटएवर शी कुड से इन हिंदी शी। इस फिल्म में इंग्लिश हिंदी साहब जैसे यहाँ बोल रहे हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, स्पेनिश है। कुछ डिफिकल्ट मोमेंट आपके आए वहाँ पर कि जहाँ यू फेल्ट की बहुत डिफिकल्ट है इस लड़की के साथ काम करना? नहीं, उनके साथ ऐसी कोई मोमेंट नहीं थी। इनफैक्ट शी, वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी लकी एंड ब्लेस्ड दैट वी हैड समबडी लाइक हर, क्योंकि शी कम्स फ्रॉम द सेम स्कूल ऑफ थॉट as Anurag Basu. So, what is that school of thought? To be very honest with the film and not do anything which is projecting something to make the audiences laugh or make them cry or make them clap. Whatever was real, we had to do. इस फिल्म को आप क्या कहें? काइट्स को जैसे कहा, it is a romantic film. It's not an action film. Kaits typical action film होती हैं जो। Kaits is a very sweet, straightforward, simple, honest love story. इस फिल्म को आप कैरेक्टर देना चाहेंगे तो क्या कैरेक्टर देंगे? डिस्क्राइब करना चाहेंगे? This film is completely from the heart. एक बहुत ही honest फिल्म है। आपके दिल से एक्टिंग, दिल से सब कुछ किया। Kites के पहले whatever work I had done, I think it was preparation to come to a point where I could do a role like this. इसके पीछे और भी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई होंगी जब दिल से कोई काम करता है, हार्ट से कोई काम करता है। तो मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद आप